कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, धर्म सम्मत का पथ, सत्य का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए ये राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जाए ये राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए ये जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा देश की ज्वाला। निगाह पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसे। जल काम बीज सृष्टि का नर होवे अकामी कैसा। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। कामनी रूठे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान
रहे तब छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बताइए क्रोध किसे नहीं आता? देखिएगा, क्रोध सबको आता है। यदि चींटी को भी छेड़ दोगे तो चींटी भी काट लेती है। क्रोध केवल मुर्दे को नहीं आता। क्रोध सबको आता है। एक बार क्रोध भी करिए, पर ये बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। रबड़ वाला गुब्बारा नहीं, ये वाला गुब्बारा। इसमें केवल उतना ही डाटा भरिएगा जितना ये सहन कर सकता है। माइग्रेन उन लोगों को होता है जो जहां पर है वहां संतुष्ट नहीं रहते, और जहां कभी पहुंच नहीं सकते वहां पर जाने की कामना करते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर सिर में दर्द रहता है। मैं आपसे पूछता हूं, किसके लिए सर में दर्द करते हो? बताइए। पुत्र के लिए? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। किसके लिए धन को संचय करते हो? क्यों तीर्थों में नहीं जाते? क्यों चारों धाम नहीं जाते? कहीं पैसे न खर्च हो जाए, बेटे को क्या देकर जाएंगे? ये कौन है? ये सब परदेसी हैं। एक दिन सबको जाना है। कैसे? आपने सुना होगा, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। छोड़ा अपना देश, हम परदेसी हो चले। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। है ना सब परदेसी। ये देश क्या है? अपने लिए परदेश है। इसीलिए किसी से ज्यादा मन मत लगाओ, किसी से ज्यादा दिल मत लगाओ। दिल ही लगाना है तो अपने सामरे से लगाओ, अपने सामरे से लगाओ। ना पति अपना, ना पत्नी अपनी, ना बेटा, ना बेटी, ना चाचा, ना चाची, ना पोता, ना पोती, कोई अपना नहीं है। अपना है तो केवल भजन है, और दूसरा है तो अपना सामरा है। इसके सिवा कोई नहीं है। क्यों? जब यहां से जाएंगे, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। बताइए, है ना सब परदेसी। ये ऋणी संसार है। जब पत्नी का पति के ऊपर ऋण समाप्त हो जाता है, पत्नी चली जाती है। पति का पत्नी के ऊपर होता है तो पत्नी चली जाती है, पति चला जाता है, भाई चला जाता है, बेटा चला जाता है। ये सब ऋणी संसार है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से अपना ऋण लेने आते हैं। जिस दिन ऋण समाप्त हो जाता है उस दिन चले जाते हैं, तो कहीं गलत ना पहुंच जाए, इसीलिए सामरे में ध्यान लगाया जाए। अब मैं आपको बताऊं, भगवान के जैसे विवाह के बारे में बताया तो गुरु वशिष्ठ जी ने जाने का मुहूर्त निकाला, लेकिन अभी विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला। आज कौशल्या मां को जैसे पता चला कि आज मेरे बेटे की बारात जा रही है, तो कौशल्या मां ने दान करना शुरू कर दिया। और कैकेयी मां को जिम्मेदारी मिली वस्त्रों की, कौन कैसे कपड़े पहनेगा। और सुमित्रा मैया को जिम्मेदारी मिली अपने गेट के मेन दरवाजे पर चौका पूरने की। देखिएगा,
पहले की जो माए होती थी वो रोज सुबह को झाड़ू पोछा करके अपने मेन द्वार पर एक चौका पूरती थी। क्यों? पता नहीं नारायण कब वक्त आ जाए। लेकिन आज नहीं पूजा जाता, आज नहीं, कोई नहीं पूरता, केवल विवाह के लिए पूरते हैं और उस पर भी बेटे को दूल्हे को खड़ा कर देते हैं। पहले भगवान के लिए एक अलग चौका पूरा जाता था और सुबह और शाम माई उस पर दीवा जलाती थी, पता नहीं नारायण कब आ जाए। वो सब छूट गया। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही मां ने दान करना शुरू किया तो अब शादी का मुहूर्त नहीं निकला, अभी केवल बारात के जाने का निकला है। एक रथ पर गुरु वशिष्ठ जी और एक रथ पर दशरथ जी, मानो दोनों ऐसे लग रहे थे कि जैसे इंद्र और गुरु बृहस्पति लग रहे हो। और एक रथ पर भरत भैया और एक पर शत्रुघ्न भैया। और आपको बताऊं, आज पूरी अयोध्या के लोग अपने बड़े बड़े बैग में अपने कपड़े रख लाए। क्यों इतने सारे कपड़े रख लाए? पता नहीं अभी विवाह कब होगा, अभी तो जाने का मुहूर्त निकला है। पूरा बैग भर लिए। और मैं आपको बताऊं, अपने आप सगुन बनने लगे। जैसे ही बारात चली तो गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और बरसात होने लगी। देखिएगा, सगुन बनना भी अच्छा होता है। कहते हैं ना कि सगुन बन जाए तो अच्छा है, लेकिन यदि जानबूझकर सगुन बनाया जाए तो वो भी अच्छा होता है क्या? कि अब बेटा इंटरव्यू देने जा रहा है, चलो मैं जैसे घर से बाहर निकलूंगा तुम बछड़े को खोल देना, वो दूध पिलाएगी, मैं उसको देख लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। जो अपने आप सगुन बनने लगे वो अच्छे माने जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। ये जो पीले कुर्ते में बैठा है इसको ध्यान से देखो, ये हारमोनियम बजा रहा है। ये एक बार 8वीं कक्षा में पढ़ता था और इसका मैथ का पेपर था, मैथ का। ये मैथ में बहुत कमजोर है। इसने सोचा कि आज मैथ का पेपर है तो क्यों ना सगुन बनाकर जाऊं। अब ये सगुन के चक्कर में इसने रात को दही जमवाई। गर्मी के दिन थे, वो दही नहीं जमी। अब ये दही के चक्कर में दौड़ा, इसको कहीं से दही मिली, फिर दुकान से बूरा लाया। बता रहा था हमें, बोला कि महाराज जी वो कहते हैं ना कि दही बूरा खाकर जाए तो सगुन बन जाता है। 3 घंटे का पेपर था, ये पहुंचा 1.5 पौने 2 घंटे बाद। टीचर ने पूछा कि भाई कहाँ रहे? वो गुरुजी सगुन बना रहा था। माँ ने कहा था बेटा सगुन बनाकर जाते हैं तो अच्छा रहता है। टीचर ने कहा बेटा तेरा तो सगुन बन गया, तू अपने घर चला जा। इसी चक्कर में 8वीं में 4 साल फेल हुआ। तभी तो बाजा बजाता है। देखो कितना अच्छा बजा रहा है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बारात को जाने में 4 दिन लगे। 4 दिन। जहां नदियां थी रास्ते में, दशरथ जी ने वहां पर पुल बनवाए, रास्ते में कमरे बनवाए ताकि बाराती रुक सके, और भोजन की, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की सब व्यवस्था दशरथ जी ने कराई। और 4 दिन बाद बारात पहुंची कहां? जनवासे में। अब जनवासे में जैसे बारात पहुंची तो ये पहली एक ऐसी बारात है जिसका लगन भी वहीं पर लिखा गया, दूल्हे की चिट्ठी वहीं पर पढ़ी गई, जितनी भी रस्म हुई राम जी की सारी वहीं पर हुई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम बारात लगन ते आई। ये प्रथम बारात थी जिसकी सगाई भी वहीं पर चढ़ी, पहली बारात। और जैसे ही जनवासे में बारात गई और राम जी को पता चला कि मेरे पिता आए हैं, राम जी और लक्ष्मण भैया दौड़े और जाकर गुरु जी को प्रणाम करके आज दशरथ जी ने राम जी को अपने सीने से लगा लिया। मानो कि जैसे किसी ने मरे हुए शरीर में जान डाल दी हो। क्यों?
सोत ही लाए, दूसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जानु भेटे। अपने चरणों में से राम जी को खड़ा किया और कहा कि राम, कितने वर्ष हो गए तुमसे मिले राम। अपने सीने से लगाया, फिर लक्ष्मण को अपने सीने से लगाया। वहीं पर जो अयोध्या के लोग खड़े थे बाराती, उन्होंने कहा कि देखो दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, जिसके घर में राम जैसे बेटे ने जन्म लिया। वहीं पर कुछ मिथिला के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा क्या जनक जी कम भाग्यशाली हैं? अरे जिसके घर में स्वयं सीता ने जन्म लिया। क्यों? अरे राम को जन्म देने के लिए तो कौशल्या माँ की कोख बन गई, लेकिन सीता को जन्म देने के लिए किसी की कोख नहीं, स्वयं धरती माँ ने ही उत्पन्न किया। अब वहां पर कुछ लोग और खड़े थे, उन्होंने कहा ना तो दशरथ जी भाग्यशाली हैं, ना तो दशरथ जी भाग्यशाली हैं और ना जनक जी भाग्यशाली हैं, सबसे भाग्यशाली तो हम हैं जो हमें इसी जन्म में अपनी आंखों से राम और सीता का विवाह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़े भाग्यशाली हम हैं। अब जो सखी खड़ी थी, वो 8 जो सखी थी, अब उनमें से एक सखी कहती है, अरे सुनती हो बारात में भी 2 आए हैं, बारात में भी 2 आए हैं, उसमें भी एक काला और एक गोरा है। अरे मैं तो यूं भी जानती हूं कि चारों भाई हैं। एक सखी ने कहा यदि चारों का मिथिला में ही ब्याह हो जाए तो कितना अच्छा हो, चारों को बार बार देखने को मिल जाया करेगा, चारों को बार बार देखेंगे। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, है ना। आगे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन
कृपा से पाया है, झूठे जग पर पंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु की पास से पाया है, झूठे जग पर मंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा सच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भवसागर से, निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही, राम नाम प्रिय महामंत्र ही सन तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। दौलत का ये अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह
राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। तो 56 भोग को देखकर जीव में पानी, देखो दोना भी किस चीज का ले रखा है हाथ में, देखो चलिएगा। अब जैसे ही अब भगवान के शादी का मुहूर्त निकाला गया, कोई बताएगा भगवान का विवाह कब हुआ था? देखिएगा, भगवान के विवाह का मुहूर्त निकला अघन मास, अघन जिसको आप मंगसिर कहते हैं, अघन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार, आज का दिन। देखिएगा कितना बड़ा संयोग आपकी आज इस कॉलोनी में बना है। मेरे राघव का विवाह मंगल में हुआ था और आज भी मंगल है, तिथि क्या है और सूर्य उदय पे आप आज अपना संयोग देखिएगा। आज सूर्य उदय पे कौन सी तिथि थी? पंचमी। और पक्ष कौन सा चल रहा है पंडित जी? शुक्ल पक्ष चल रहा है। बस महीने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सब वो ही मिल रहा है। वहां पर भी आज के दिन ही भोग लगा था मेरे 56 भोग भगवान को, और आपके सरस्वती विहार में भी आज मंगल को ही भोग लगेगा। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। ये करुणा नहीं है तो क्या है मेरे राघव। अब देखिएगा जैसे मुहूर्त निकला तो नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा कि इस मुहूर्त को लेकर मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम जी ने मेरा मुहूर्त काट दिया था। जब मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने जा रहा था, विश्व मोहिनी से अपने आप विवाह कर लिया था। आज मैं अपने आप जाकर बताऊंगा। और नारद जी पहुंचे राम जी के पास, जाकर कहा कि प्रभु आपने मेरा विवाह काटा था ना? राम जी मंद मंद आंखों में मुस्कुराए कि हाँ काटा था। देखो आपका मुहूर्त मैं लेकर आया हूँ। मैं आपसे नहीं जलता लेकिन आप मुझसे जलते हैं। और मैं आपको बताऊं, वहां पर ब्रह्मा जी को मुहूर्त जाकर दिया। जो मुहूर्त सतानंद महाराज जी ने निकाला था वही मुहूर्त ब्रह्मा जी ने भी निकाला था। बराती कहने लगे कि ब्रह्मा जी आप अपने को विद्वान मत समझना। क्यों? क्योंकि जो मुहूर्त आपने निकाला है वही मुहूर्त जनक जी के गुरु जी ने भी निकाला है। और अब गोधुली बेला आ गई, द्वार पूजन का समय आया। द्वार पूजन गोधुली बेला में भगवान का, गोधुली बेला कब आती है कोई बताएगा? जब रात्रि और दिन का मिलन होता है उसे गोधुली बेला बोलते हैं। जब गाय सुबह को चुगने के लिए जाती है और शाम को जब वापस आती है, उसके खुर से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधुली बेला। भगवान का विवाह हुआ गोधुली बेला में, लेकिन हमारा तुम्हारा होता है रात्रि में, जब राक्षसों का पहर होता है। बताइए रात्रि को राक्षस लोग खाते हैं कि इंसान खाते हैं? अब जैसे ही गोधुली बेला आई, बाबा कहते हैं धेनु दोरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्र न कहूं विदेह सन जानी सगुण अनुकूल। और इस बारात को देखकर आज ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। क्यों? ब्रह्मा जी बोले कि मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि जो कहलाता तो सबसे बड़ा हूं,
लेकिन मेरे 4 मुख हैं और 8 आंखें हैं। आज मैं भगवान के इस विवाह को केवल 8 आंखों से देख रहा हूं। मुझसे तो भगवान ये शंकर जी हैं, क्यों, जिनको 5 मुख हैं और 3 आंख एक मुख में है, यानी 15 मुख, 15 आंखों से भगवान के विवाह को देख रहे हैं। अरे मुझसे तो भगवान ये कार्तिक भी है, इसको 6 मुख है और ये 12 आंखों से विवाह को देख रहा है। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर इंद्र खड़े थे। इंद्र को श्राप मिला था, किसने दिया था? गौतम जी ने दिया था। आप सब लोग जानते हैं कि उन्हें श्राप क्यों मिला था। क्योंकि ये ग्रंथ कहते हैं कि यदि किसी की बात बताने से उसकी बात उजागर होती है तो उस बात को नहीं बताना चाहिए। गौतम जी ने श्राप दिया था कि जाओ, तुम्हारे शरीर पर 1000 स्त्रियों के अधो अंग बन जाएं। लेकिन दूर कब होंगे? जब तुम इन अंगों से भगवान के विवाह को देखोगे रामचंद्र जी के, तो ये अधो अंग तुम्हारी आंखों में बदल जाए। और ब्रह्मा जी बोले कि सबसे भाग्यशाली तो इंद्र हैं, जो आज 1000 आंखों से श्री राम जी की बारात को देख रहे हैं। सबसे भाग्यशाली। और आप यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। अब द्वार पूजन का समय आया और द्वार पूजन का नियम होता है, तिलक करने के बाद दूल्हा आंगन में जाकर बैठता है। तो उस वक्त सबसे अधिक खुशी किसको मिलती है? बताइए, किसको मिलती है? देखो ये कह रही है साली को। हाँ, हमारी बहन कह रही है कि सबसे अधिक खुशी साली को मिलती है। तुम्हारी बड़ी बहन है क्या? देखिएगा, सबसे अधिक जो खुशी मिलती है वो लड़की की माँ को मिलती है। आज जैसे ही माँ ने देखा, सुनैना मैया ने देखा, अरे इतने सुंदर दूल्हे मेरी बेटी के लिए, ये तो साक्षात भगवान लगते हैं। अगर उस समय का आनंद सरस्वती माँ और नाग देवता शेष नारायण भी अपने मुख से बखान करें तो भी वो प्रशंसा बताने में नहीं आ रहे हैं। अब मंडप सजाया गया और उस मंडप में बारातियों को बुलाया गया। एक तरफ बाराती बैठे और एक तरफ घराती बैठे। और मैं आपको बताऊं, यहां पर पीली मिट्टी के गणेश जी नहीं बनाए गए। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जिस भगवान का आवाहन करते थे, वो अपने आप अपनी चौकी पर आकर बैठ जाते थे। सबसे पहले गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी चूहे पर दौड़कर अपने आप आकर अपने आसन पर बैठ गए। शिव आए, ब्रह्मा जी आए, सब देवता आए। और सबसे बाद में एक देवता को और बुलाया गया, जिनका नाम था, कोई बताएगा? सूर्य नारायण। क्योंकि वो उस कुल के सबसे बड़े हैं। और अब जनक जी ने सबको बिठवाया और दशरथ जी ने सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्यनाथ, अब आप अपने रीति के अनुसार जो भी हमारे कुल में होता हो उसके अनुसार इस विवाह को संपन्न कराइए। सूर्य नारायण सबसे आगे बैठे और बताकर उस विवाह को पूर्ण कराया। और आज जैसे ही जब विवाह के समय बैठते हैं तो एक रस्म आती है दूल्हे के पैर धोने की। लड़की का पिता दूल्हे के चरणों को धोता है, लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो जुराब पहनकर दूल्हा बैठता है, बस दूब घाट से थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क देता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक जगह फेरे डाल रहे थे, सर्दियों के दिन थे। इन पंडित जी ने कहा कि क्योंकि मैं इनको ले जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, ये डालते हैं। इन्होंने कहा कि अपनी जुराब निकालिएगा।
लड़की के पिता ने कहा अपनी सॉक्स निकालो बेटा, पैर धोने हैं। लड़के ने कहा नहीं निकालूंगा, सर्दी है। फिर पंडित जी ने क्या सलाह दे दी कि परात मंगाओ। परात मंगाई और परात में दोनों चरणों को रखवाया और ठंडा जल था, रात कोहरा पड़ा हुआ था, और बोले पैर धोने की तो रस्म अवश्य होगी, अब जुराब के ऊपर ही लोटा डाल दो। अब वो दूल्हा घूर घूर कर पंडित जी की तरफ को देख रहा था। इनके पास में वो सिलबट्टा रखा था, रखवाते हैं ना सिल का बट्टा। अब दोनों आंखों आंखों में गुस्सा कर रहे थे। अब उसने अपने हाथों से ही जुराब निकालकर फेंक दी। यहां पर राम जी जुराब पहनकर नहीं बैठे, यहां पर राम जी नंगे पांव बैठे। धोती बंधी थी, जनेऊ पड़ा था, गमछा डला था, सेहरा बंधा था और भगवान बैठे थे। आज जनक जी देखिएगा कितने भाग्यशाली हैं कि सोने की परात मंगाई और उसमें भगवान के दोनों चरणों को रखा और एक हाथ से चरणों को धो रहे हैं और एक हाथ से लोटे से जल डाल रहे हैं। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी चकरा गए। क्यों? अरे जनक जी कितने भाग्यशाली हैं जिनके चरणों को ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, ऋषि मुनि संत तरसते हैं, तपस्या करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन चरणों के दर्शन नहीं होते। और आज जनक जी उन चरणों को अपने हाथ से पखार रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। काग भसुंडी जी जिन चरणों को तरसते हैं, शंकर भगवान जिन चरणों की रात दिन पूजा करते हैं, ये दर्श देखकर शंकर भगवान जी की आंखें भी नम हो गई कि जनक जी तो हमसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरण धो रहे हैं। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, अब एक रस्म होती है, जब फेरे फिरते हैं तो पटके में और चुन्नी में गांठ लगाई जाती है। अब जैसे ही गांठ लगाने का समय आया तो बाबा कहते हैं चिरतन चित मनोरथ आज पुराऊं है सखी, आज पुराऊं है सखी, सियरा सजना की गांठ में बनाऊं है सखी, सियरा सजना की गांठ में बनाओ हे सखी, बनाओ हे सखी, बनाओ हे सखी, बनाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में बनाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में। बर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, बर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, बर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, बर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर। आज दोनों को बटोर के, आज दोनों को बटोर के अटकाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में बनाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी, बनाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में बनाओ हे सखी, सियरा सजना की गांठ में।
राम प्राण के समान सिया, उन्हों के प्राण 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 दोनों प्राणन के प्राण मेरे, दोनों प्राणन के प्राण में बसाओ हे सखिया, सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी सिया, सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी बंधाओ हे सखी बंधाओ हे सखी बंधाओ हे सखी सिया, सजना की गांठ में बंधाओ हे सखी सिया, सजना की गांठ में। और दोनों के पटके और चुन्नी के कोने को पकड़ा और उसमें 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी और दक्षिणा रखकर दोनों के पटके में गांठ लगा दी। मैं आपको बताऊं, देखिएगा, कहते हैं कि जब संबंध में गांठ पड़ जाती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। यदि रस्सी भी टूट जाए तो उसमें गांठ लगती है, क्या गांठ अच्छी होती है? बताइए, नहीं होती ना। लेकिन एक गांठ जीवन की इतनी प्यारी होती है, यदि वो प्यार से लग जाए तो उससे ज्यादा आनंद और दूसरी गांठ में नहीं आता। कौन सी गांठ? रही मन रस की खान में, रस की खान कौन? गन्ना। रही मन रस की खान में, और पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं कोई। फिर हमने, हमारे गुरुजी ने और हमने एक इसका उल्टा दोहा बनाया। ये तो रहीमदास जी ने लिखा है, फिर हमने, ये हमें अच्छा नहीं लगा, इसका उल्टा बना दिया। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जस को, किंतु गठबंधन की गांठ में और रस हो। ये जो गठबंधन की जो गांठ होती है, इसमें इतना रस होता है कि इस रस को कोई पीने वाला चाहिए। बहुत प्रेम होता है इस गांठ में। अब साखोचार का समय आया। एक साखोचार होता है जिसमें 3 पीढ़ियों का उच्चारण करते हैं पंडित जी। अब गुरु वशिष्ठ जी ने साखोचार प्रारंभ किया। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री गणेश मनाएंगे साखा करो बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। कमर दुलार सेवक खड़े दशरथ करे सामान, चली बात भगवान की हर कन लगे निशान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको बले कार्य सफल हो जाए। देश देश के भोप सुन आए जनक के द्वार, धनुषवान उठत नहीं सबने मानी हार। पंडित को बुलवाए कर लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्रधर और लिखो परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सब नार,
बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान के फेरों का समय आया। बाबा कहते हैं माँ सीता को आगे किया गया और राम जी पीछे थे। लेकिन यहाँ पर दर्शन कीजिएगा, यहाँ पर पटके में तो गांठ लगी, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने सीता माँ का हाथ राम जी के हाथ में पकड़ाया और कहा कि अब फेरे लेने हैं। और जैसे ही फेरे प्रारंभ हुए, बाबा कहते हैं कुंवरू कुमारी कल भावर दे, कुमारी कल भावर दे, नयन लाभो सब सादर ले, नयन लाभो सब सादर ले, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। उस दृश्य को याद करो, ध्यान में लाओ। जब भगवान के फेरे फिरे होंगे, जब भगवान ने अग्नि कुंड के चारों तरफ चक्कर लगाए होंगे, ऊपर से सारे देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब बधाई गा रहे हैं, अरे आज राघव की शादी है, विवाह है। और मैं आपको बताऊं, भगवान के 4 फेरे हुए, 7 नहीं हुए। क्यों? क्योंकि फेरे 7 नहीं होते, फेरे 4 होते हैं, सप्तपदी और 7 वचन होते हैं। 3 फेरे मेरी माँ ने आगे चल कर लिए और 1 फेरा राम जी ने बाद वाला आगे चल कर लिया। सारी माँ वहां पर जितनी भी बैठी थी, क्या कह रही थी? वहां पर वो नहीं कहा कि अगले की माँ ने क्या खाया, पिछले की माँ को कौन लेकर गया। आप तो कहती हो ना, कैसे? देखिएगा, वहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब जैसे ही भगवान के 4 फेरे हुए, भगवान को बिठाया और गुरु वशिष्ठ जी ने 7 वचनों को सुनाया। राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और गुरु वशिष्ठ जी भी हंस रहे थे। क्यों? अरे जिसने ये पूरा संसार बनाया, जिसने ये 7 वचन बनाए, जिसने पति पत्नी के संबंध को बनाया, आज मैं उसी को 7 वचन सुना रहा हूं। राम जी और दोनों मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही सुनाया वचन, सीता मां राम जी की तरफ को मुस्कुराने लगी। अब सिंदूर दान का समय आया। अब भगवान ने सिंदूर निकाला और दोनों का स्थान बदलवाया, लेकिन वहां पर ऐसे सिंदूर दान नहीं हुआ जैसे यहाँ की बहन करती, भाई बहन के साथ में होता है। कभी मेकअप ना बिगड़ जाए, बस आगे टीके पर लगा दो, छुट्टी। भगवान ने ना कोई अंगूठी ली, ना कोई रुपए का सिक्का लिया। भगवान ने अपनी इन उंगलियों से सिंदूर को उठाया और मां जानकी को यहाँ से लेकर 3 बार पीछे चोटी तक मांग भरी। कहते हैं कि जिसकी मांग जितनी लंबी भरी जाती है, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसीलिए लंबी मांग का चलन है। और जैसे ही मांग में हाथ लगाया भगवान ने, आज पूरी सृष्टि खिल उठी। बाबा कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं ना जाते वेद के, शोभा कहीं ना जाते वेद के, अरुण पराग
लोग अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरो दुलानी बैठे एक आसन बरो दुलानी बैठे एक आसन दोनों एक आसन पर बैठे और सिंदूर दान हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनना। अब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जनक जी, यदि तुम्हारे घर में और कोई कुंवारी बेटी बची हो तो ले आओ। क्यों? अभी हमारे पास 3 बचे हैं। जनक जी ने सोचा इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा हो। अरे हम तो 2 बेटी का विवाह एक साथ करने को मंडप में तैयार हो जाते हैं, क्यों खाना बचेगा। जनक जी ने सोचा इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलने वाला और भरत जी को उसी मंडप में बिठाया। 4 मंडप उसी मंडप में 4 अग्निकुंड बने। भरत जी का विवाह किसके साथ हुआ? मांडवी। और लक्ष्मण जी का उर्मिला और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी का आज इधर वाली पार्टी कमजोर पड़ रही है, उधर वाली बता रही है सुत कीर्ति। और मेरे प्रभु राम जी का मां सीता जी के साथ हुआ। और यहां पर दर्शन कीजिएगा, जैसे ही चारों भाइयों का विवाह हुआ तो तुलसीदास जी यहाँ पर एक चौपाई लिखते हैं, बड़ी प्यारी सी चौपाई, बड़े ध्यान से सुनना। जसी रघुबीरा ब्याह विधि बरनी। क्या कहा? जसी रघुबीरा ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेरी करनी। कौन कौन समझा इस चौपाई का अर्थ बताइए। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी। जैसे रघुनाथ जी ने माला डाली, फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसके बाद में आज जितने भी बाराती गए थे उनको लाइन में खड़ा किया गया। कैसे? सकल कुंवारे, सकल माने सब, कुंवर माने कुंवारे। सकल कुंवर ब्याहे तेरी करनी। जितने भी कुंवारे थे लाइन में खड़ा किया बारातियों को और उनके पिता से कहा कि अपनी बेटी के लायक अपने आप दूल्हे को चुन लो और अभी विवाह हो जाएगा। और जितने भी कुंवारे गए थे भगवान की विवाह में सब बहू लेकर आए, सबका विवाह हो गया। बताइए आज तक कोई ऐसी बारात गई जैसी मेरे राघव जी की गई? अब एक बाराती आया दौड़ा हुआ। होते हैं ना कई लोग कुछ और करने चले जाते हैं, आया, अरे ये दुल्हन कहां से मिली? बोले तुम कहां थे? मैं तो बराबर में था। जाओ जल्दी जनक जी से मिलो। एक काली पेली सी बची थी, उसका भी काम करा दिया, उसका भी काम करा दिया। अब जैसे ही विवाह हुआ सारी सखियां भगवान को चिढ़ाने लगी। कैसे? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, आज निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज
मिथिला नगरिया निहाल सखिया मेरी निहाल सखिया और निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया सुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारे कारे कजरा रे झुलनी नयनवा कारे कारे झुलते नयनवा कारे कारे कजरा रे झुलनी नयनवा कारे कारे झुलते नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया उजारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया राम जी के विवाह पर नाचिए कूदिए गगन मगन आज मगन बरतिया गगन मगन आज मगन बरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सामरी सूरतिया देखा देखी दुल्हा जी के सामने सूरतिया गगन मगन आज मगन बरतिया गगन मगन आज मगन बरतिया देखा देखी दुल्हा जी के सामरी सूरतिया देखा देखी दुल्हा जी के सामने सूरतिया गोपाल विद नर नारी सबके हाल सखिया गोपाल विद नर नारी सबके हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान
देख लिया सुन लिए कान है, अखियों ने देख लिए सुन लिए कान है, अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है, अखियों ने देख लिए सुन लिए कान है। ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, चारों दुनिया में कमाल सखिया, चारों दुनिया में कमाल सखिया। आज तेरा नगरिया निहाल सखिया, आज तेरा नगरिया निहाल सखिया, चारों दुनिया में बड़े कमाल सखिया, चारों दुनिया में बड़े कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है। ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की।